नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस हिंदी की कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम सभी एक बहुत ही सुंदर कविता को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सुमन एक उपवन की, जिसके को महाकवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने अपने सुंदर शब्दों के द्वारा सजाया है। जिस प्रकार से रंग बिरंगे फूल उपवन को सजाते हैं, उनका कहना है कि सभी अलग अलग रूप रंग के, ढंग ढंग के जो फूल हैं वो एक उपवन में खिलते हैं, एक ही उपवन में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। इसी प्रकार मानव मात्र को भी अपने इस उपवन को सुंदर बनाए रखने के लिए प्यार के साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अपने प्रारंभिक भाग में हमने जाना था कि कवि ने बड़े सुंदर ढंग से हमें बताया था कि जो विभिन्न प्रकार के फूल हैं, उनका कहना था कि हम अलग अलग रंग के, अलग अलग ढंग के, आकार के फूल हैं, लेकिन हमारे रंग रूप अलग अलग होते हुए भी हमारी वह धरती एक है जिसकी मिट्टी में हमने जन्म लिया है। हम सभी को एक जैसी धूप मिली है और एक ही तरह के जल से हमें सींचा गया है। एक ही पवन है जिसके झोंकों ने हमारी शाखाओं को हिलाया और उन्हें हमारा पालना बनाकर हमें झुलाया है। हम विभिन्न रंग रूप और आकार के पुष्प हैं, सुमन हैं, फूल हैं, लेकिन अलग अलग रूप रंग और आकार के होने पर भी हम सभी एक ही उपवन के, एक ही बागीचे के फूल हैं, एक ही बागीचे के फूल हैं। एक ही सूरज है जिसकी किरणें जब हम पर पड़ती हैं तो हमारी जो कलियां हैं वो खिल जाती हैं, और एक ही चांद है जिसकी चांदनी में हम नहाते हैं। अर्थात हमारे पालन पोषण के लिए जो परिस्थितियां हैं वह सभी एक जैसी हैं, लेकिन हम फिर भी अलग अलग रूप रंग और आकार के हैं और एक ही बगीचे में बड़े प्रेम से रहते हैं। आगे की कविता अब हम पढ़ेंगे कि आगे कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। देखिए कितनी सुंदर पिक्चर आपके समक्ष आपको दिखाई दे रही है, और आगे की इस कविता में कवि हमको क्या बताना चाह रहे हैं, चलिए जानते हैं इस कविता के माध्यम से, जिसके कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। मिले एक से स्वर हैं हमको, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन की। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों से खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा।
सबके लिए सुगंध हमारी, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। जी हाँ, इस कविता के माध्यम से आगे जो सुमन हैं, पुष्प हैं, फूल हैं, वो बता रहे हैं कि हम सभी को जहाँ सूरज और चांद से एक जैसी चांदनी और उसकी मिलती है, सूर्य की किरणें हमें खिलाती हैं, वहीं भ्रमरों के मीठे गुंजन, उनकी भंवरों की जो मीठी आवाज़ होती है, उससे हम सबको एक जैसे स्वर मिले हैं और हम सभी एक ही उपवन के फूल हैं। अपनी विशेषताएं बताते हुए देखो कैसे कहते हैं पुष्प, रंग रंग के रूप हमारे, कि हमारे जो रूप हैं वो अलग अलग रंगों के हैं। आपने देखा होगा विभिन्न रंगों के फूल मैंने भी आपको दिखाई दे। देखिए यहाँ, देखिए विभिन्न प्रकार के लाल, नीले, पीले, हरे, है ना, सब तरह के फूल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। तो इसी बात को उन्होंने वहाँ स्पष्टीकरण किया है कि हमारे रंग रंग के रूप हैं और हम अलग अलग क्यारियों में भी खिले हैं, अर्थात हमारे रूप भी अलग अलग हैं, रंग भी अलग अलग हैं और हमारी क्यारी अर्थात हमारे जो रहने का स्थान है वह भी अलग अलग है। लेकिन हम सबसे मिलकर इस उपवन की शोभा सारी। लेकिन यहाँ पर फूल कहते हैं जब हम सब मिलकर खिलते हैं, हम रंग बिरंगे फूल एक साथ खिलते हैं, तभी इस उपवन की, इस बगीचे की सुंदरता बढ़ती है ना, तभी इस बगीचे की सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि हम सबका माली एक है, हम सब की रक्षा करने वाला जो माली है वो एक है। जैसे हम सभी प्राणियों का माली हमारा ईश्वर एक है जो हम सब का ध्यान रखता है, ऐसा ही फूलों ने भी कहा है कि हम सब का, इस पूरे उपवन का एक ही माली है जो सभी फूलों का ध्यान रखता है, पेड़ पौधों का ध्यान रखता है, रहते नीचे एक गगन के, और हम सभी एक ही गगन, एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी एक ही बगीचे के फूल हैं। अर्थात हम सभी यहाँ पर, अगर हम मनुष्य से इसकी तुलना करें तो वहाँ भी यही कहा जा रहा है कि हमारी रक्षा करने वाला हमारा ईश्वर एक है। हम एक आकाश के नीचे रहते हैं, एक जैसी चीज़ें देखते हैं, एक जैसी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम सभी एक ही उपवन के फूल हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर कह जीना सीखा। तो फूल तो कहते हैं कि हम कांटों के साथ खिलते हैं, कांटे हमारे साथ होते हैं, फिर भी हम परेशान नहीं होते, फिर भी हम उतनी ही सुंदरता से उसी खुशबू के साथ खिलते हैं और हंस हंस कर जीते हैं। इसी प्रकार मानव प्राण अथवा प्राणी भी अनेकों मुसीबतों के साथ रहता है, अनेकों परेशानियां झेलता है, लेकिन असली व्यक्ति वही है जो कांटों अर्थात मुसीबतों से लड़कर हंसते हुए आगे निकल जाए। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, कि एक सूत्र अर्थात एक धागे में बंधकर जब हमें एक धागे में बांध दिया जाता है तो भी हम किसी के गले का हार ही बनते हैं, अर्थात किसी की शोभा ही बनते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, कि हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं, हम जो, तो फूलों की अच्छी चीज़ क्या होती है, उनकी सुगंध, कि हमारी जो सुगंध है वो सबके लिए है, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती कि नहीं इसको गुलाब का फूल ये सोचता है कि नहीं मैं इस आदमी को तो अच्छी खुशबू दूंगा, इसको अच्छी नहीं दूंगा, या इस लड़की को तो अच्छी खुशबू दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ऐसा कभी होता है? नहीं, वो सभी को एक जैसी, एक समान खुशबू देते हैं। और वही वो कह भी रहे हैं कि सबके लिए सुगंध हमारी, कि हमारी जो सुगंध है वो सबके लिए है। हम श्रृंगार धनी निर्धन की, अर्थात हमें कोई भी अपना ले, हम उसी के लिए उसका श्रृंगार बन जाते हैं, उसकी सज्जा का सामान बन जाते हैं।
क्योंकि हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी एक ही बगीचे के फूल हैं, एक ही बगीचे में हम खेले हैं और उसी की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा, इतनी सुंदर कविता, इतने सुंदर फूलों के बारे में बातें करते करते इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम सभी फूलों के बीच में ही खड़े हों और उनके आनंद को अनुभव कर रहे हों। इवन मैं तो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे चारों तरफ जो बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे सामने, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सब ने मुझे घेर रखा है। इतने प्यारे प्यारे से बच्चे जिन्हें मैं पढ़ा रही हूँ, फूलों जैसे। ठीक है, तो आप इस कविता को पढ़ेंगे, याद करेंगे, इसके सार को समझेंगे कि यहाँ पर हमें क्या समझाया गया कि हम सभी को, हम चाहे अलग अलग घरों से आते हों, हम चाहे अलग अलग परिवारों से आते हों, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ हम सब मिलकर रहेंगे। धन्यवाद।